न्यूज 72 आज उत्तर विधानसभा कार्यालय विधायक महोदय के कार्यालय आए हुए हैं जगन्नाथ मंदिर में, जहां पर सरकार के 2 साल के कार्यकाल विष्णु सरकार के पूर्ण हो चुके हैं। 2 साल में उस कार्यकाल को लेकर पुरंदर मिश्रा जी से हम रूबरू होंगे। सबसे पहले न्यूज 72 में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप पूरे 2 साल का प्रदेश का हिसाब किताब में क्या दे पाऊंगा? आप मेरे विधानसभा का पूछिए तो मैं उसी में हिसाब किताब दे पाऊंगा, प्रदेश का क्या दूं। लेकिन आपको बताऊं, पिछले पूर्ववर्ती सरकार ने 5 साल में जितना काम किया, हम 2 साल में उससे ज़्यादा काम किए। हमने महतारियों को 1000 रुपया का अनुदान दिया, जिससे उनका घर परिवार सुख शांति से चल रहा है। और मैं इसमें कहने में बताने में गर्व महसूस करता हूँ कि सालर, रायगढ़ जिला के सालर गांव में पैसा बचत करके इसी पैसे से हमारे माता बहनों ने राम मंदिर बना रहे हैं। तो उनके 1000 रुपया मिलने से जो कई पति प्रताड़ित करते हैं, शराब के नशे में लत रहते हैं, पैसा नहीं देते, तो मायके जाते वक्त जो कुछ मिठाई ले जाना है, माँ के लिए साड़ी ले जाना है, पिताजी के लिए धोती ले जाना है, इस बात में वो अपना मन महसूस कर रहती थी। उनको विष्णुदेव सरकार ने 1000 दे के वो सब चिंता से दूर कर दिया है और मायके हंसते खुशले जाते हैं। और बहुत सारे माताएं अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने में इस पैसा का उपयोग करते हैं। इसलिए मैं विष्णुदेव सरकार को धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने माताओं बहनों का सम्मान किया। धान खरीदी को लेकर क्या कहेंगे? धान खरीदी हम जितने में खरीद रहे हैं, पूरे भारत देश में कोई सरकार उतने ज़्यादा मूल्य नहीं दे रहा है। 3100 हम दे रहे हैं और तुरंत हम धान का पेमेंट कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार धान खरीदती थी कम में और 4 किस्त में देती थी, कभी दिए कभी नहीं दिए, बराबर रहती थी। तो विष्णुदेव सरकार किसानों के प्रति, किसानों के हित की चिंता करते हुए तुरंत उसका पेमेंट कर रहे हैं और लोग खुश हैं। मोदी की गारंटी पर प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ में बहुत निर्माण, क्या कहेंगे? देखिए, वो तो देना था। जब माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ लिए और बोले कि मेरे गरीब भाइयों का घर नहीं बनेगा जब तक प्रधानमंत्री आवास का मैं परिकल्पना पूरा नहीं कर लूँगा, तब तक अपने घर में नहीं जाऊँगा। और उन्होंने 6 महीने तक अपने निवास में प्रवेश नहीं किए। और पिछले 5 सालों में हमारे जो सरकार थे कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने रोक लगा दिया था गरीब भाइयों को घर मिलने में, क्योंकि उनका घर प्रधानमंत्री आवास कहलाता था। इस बात से वो लोग नाराज थे। वो चाहते थे कि इंदिरा गांधी के नाम से हो जाए, राहुल गांधी के नाम से हो जाए, प्रियंका गांधी के नाम से हो जाए, सोनिया जी के नाम से हो जाए, राजीव गांधी के नाम से हो जाए। वो लोग नाम चाहते थे। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, मैं रहूं चाहे न रहूं, नाम प्रधानमंत्री आवास रहेगा और वो छोटे से झोपड़ी भी ये कहलाएगा कि ये प्रधानमंत्री आवास है। बहुत सारे आप, ये तो रही छत्तीसगढ़ की। आपके विधानसभा में 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से विकास के आपके द्वारा हमने काम किए हैं? लगभग कितने करोड़ के काम हुए हैं? 30 से 35 करोड़ के काम हम किए हैं। पहले गायत्री नगर अवंती डूब जाता था, हमने पुलिया बनाया, इस समय हमारा पानी नहीं डूबा है। और बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं। हमारे उत्तर विधानसभा में बहुत सारे और बड़े बड़े काम आ रहे हैं। जो माताओं बहनों को नौकरी करने के लिए आते हैं, उनके रहने के लिए बड़े बड़े भवन 2 बन रहे हैं। माताओं बहनों को अपने कार्यक्रम करने के लिए भवन बन रहे हैं। हमारे विकलांग भाई बहनों को जो व्यायाम करके, योगा करके ठीक होकर उनका बन रहा है। और मैं आपको बताऊं कि आने वाले समय में रायपुर के चौमुखी विकास किया जाएगा और खालसा रोड से लेकर के मुआ तक ओवरब्रिज बन रहा है, जिसमें ट्रैफिक व्यवस्था सुगमता से होगी। खमाडीह से लेकर के अवंती भाई चौक तक के ओवरब्रिज बन रहा है, उसमें लोगों का ट्रैफिक जाम का समस्या का समाधान होगा। और हमने एक मांग किया है कि माननीय डॉक्टर रमन सिंह जो विधानसभा के अध्यक्ष, उनके घर से लेकर के हमारा अशोका रतन के आगे तक ओवर ब्रिज बने, ताकि जो जाम का समस्या है वो खत्म हो सके। अभी भी एक काफ़ी बड़ी समस्या आप लोगों के विधानसभा क्षेत्र में समाचार पत्रों में हमने देखा, पीने के पानी को लेकर दूषित पानी का 1 माह से इस क्षेत्र में 3-4 वार्ड है जहां पर काफ़ी
लोग परेशान नजर आए। काम चलते रहते हैं, कई जगह पाइप टूट जाता है, एक जगह पाइप टूटता था, ट्रेस नहीं हो पा रहा था, वो ट्रेस हो गया है, लाइन जुड़ गई है। और समस्या जब तक आएगा नहीं उसका समाधान कैसे होगा? तो समस्या आती रहेगी, समाधान होते रहेगा, तभी तो मनुष्य का कभी सुख शांति रहता है, कभी बीमार पड़ जाता है, कभी स्वस्थ हो जाता है। जैसे मयूर का शरीर है वैसे दुनिया चल रहा है, तो सभी समस्या के समाधान होंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहती है वो करती है। एसआईआर को लेके 5 लाख राजधानी में मतदाता कट गए हैं, क्या कहेंगे? एसआईआर के चलते कहा जा रहा है कांग्रेसियों के द्वारा एक वर्ग विशेष को प्रताड़ित करने के लिए एसआईआर लाया गया। कांग्रेस का हर समय मुद्दा विहीन डिस्कशन करते हैं। जब 4 से लेकर 14 तक कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार थी, तो उन्होंने निर्देश जारी किया था कि जो वोटर नहीं है उनका अभी मत काटिए। नहीं काटे। नहीं काटने से 20 साल में 11,000 लोग मेरे विधानसभा में डेथ हो गई। ऐसे 4 विधानसभा में 50 लाख डेथ हो गई होगी। आपने कॉलोनी हम लोगों को व्यवस्थित किए। कोई नौकरी करता है, देवेंद्र नगर से नया राजधानी चला गया, कोई शांति नगर कुंदरापारा से मोहा चला गया, कोई कचना चला गया, कोई और नए मकान में प्रधानमंत्री आवास में चला गया। ये सब गणना करने से लगभग 25 से 30 हजार लोग उस पर चले गए। और कुछ लोग, जो लोग बाहरी थे, जैसे आरंग के लोग काम करने के लिए रायपुर आते थे, यहाँ भी वोट रहता था, आरंग में भी रहता था। कुछ लोग उड़ीसा से आ गए, यहाँ भी वोट रहता था, उड़ीसा में भी रहता था। कुछ लोग महाराष्ट्र के आ गए, महाराष्ट्र में भी रहता था, छत्तीसगढ़ में भी रहता। कुछ लोग यूपी के आ गए, कुछ बिहार के आ गए, कुछ आंध्रा के आ गए। तो मेरा निवेदन है कि 2 जगह वोट रहने के कारण दोनों जगह लोग वोट भी डाल देते थे, और तो इसीलिए ऐसा यार हुआ है कि शुद्धिकरण होने से जो जहाँ वोट डालेगा भारत देश में एक ही जगह रहेगा, इसलिए कम हुआ, किसी का वोट काटा नहीं गया। और कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है क्योंकि वो करी हुई है, वो गलत काम करती है, गलत काम करवाती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम कर रही है। कानून व्यवस्था काफी लचर है। आए दिन उत्तर विधानसभा क्षेत्र में चाकूबाजी हो रही है। अभी 2 मर्डर हो गए जेल में, एक तो महानंद परिवार का फांसी लगा लिया, दूसरा अभी विश्वकर्मा परिवार फाफाडी दारू भट्टी के आसपास में चाकूबाजी हो गई जिससे उसकी डेथ हो गई। इसको लेके कांग्रेसियों ने देवेंद्र नगर थाने का घेराव भी किया। आप लोगों को पूछना चाहता हूँ कि आप सूखा नशा में आंदोलन क्यों नहीं करते? प्रेस क्यों नहीं बोलता? क्यों खोजबीन नहीं करते? सूखा नशा के सेवन से लोग मतिभ्रम हो जाता है और चाकू चला देते हैं। और आपने एक जिक्र किया कि जेल में फांसी लगा लिया, उसने रेप करके आया था, उसके मन में व्यथा थी इसलिए लगा लिया हुआ। क्योंकि आप मूल में जाते नहीं हैं, मूल की चिंतन नहीं करते, और आप जब बाहर आ जाते उस बात को लेके करते हैं। मैं भी दुखी हूँ, मैंने चिट्ठी लिखा है गृह मंत्री को, जेल के डीजीपी को, कि हमारा इसमें सूक्ष्म जांच हो और यदि कोई अपराधी है तो उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए। उन्होंने एक अधिकारी को सस्पेंड भी किया है। परंतु यदि मेरे मन में व्यथा है, आपके मन में व्यथा है, कोई पाप हो गया है, उसके कारण उसमें सरकार या भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? उसमें जन जागरण का अभियान है। जो नशा चल रहा है उसमें जन जागरण अभियान होना चाहिए। आप सिखाइए लोगों को, बताइए कि नशा करना ठीक नहीं है, सुधर जाएंगे। हम ही नहीं कर पाते उस बात को, हम ही सुधर नहीं पाते, और हम बदनाम करते हैं सरकार को। सरकार अपने हिसाब से सब काम कर रही है क्योंकि प्रजा उनकी है, प्रजा के लिए काम कर रहे हैं, और ये प्रजातंत्र है, इसलिए उस किसी को ब्लेम करना उचित नहीं है। मिश्रा जी, ये आयुष्मान कार्ड में 5 लाख तक का इलाज होने का है, लेकिन जो जनता पीड़ित है, जैसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन है, बच्चेदानी का महिलाओं का ऑपरेशन है, इनको उस आयुष्मान कार्ड से पृथक रखा गया है। हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं, प्राइवेट वाले, कि आप शासकीय हॉस्पिटल जाइए, ये 2 चीज़ों का इलाज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से नहीं होता है। तो क्या शासकीय अस्पताल में क्या कमी है? नहीं, जरा आप भी उनको बताइए, शासकीय हॉस्पिटल जाए, सब सुविधा है। कोई आदमी प्राइवेट अस्पताल में जाता है, और जब प्राइवेट अस्पताल फेल हो जाता है तो मेडिकल कॉलेज में भेजते हैं। मेडिकल कॉलेज इसलिए बना है कि गहन से गहन बीमारी का, बड़े से बड़े बीमारी का इलाज हो। आप भेजिए ना भाई उनको। आप हर समय शॉर्टकट में जाएंगे, सरकार को बदनाम करेंगे, कैसे होगा? मैं खुद अपना ऑपरेशन कराया हूँ मोतियाबिंद का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो ठीक हूँ, मेरे को तो खराबी नहीं आया। तो आप लोग क्यों नहीं जाते? एक प्रश्न है जी,
सांसद रायपुर के जम्बूरी वाला मामला अभी काफी जोर पकड़ा है। आप ही के सांसद हैं और सरकार पर शिक्षा मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहे हैं। काफी बड़ा भ्रष्टाचार है जम्बूरी में कहा जा रहा है। इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आपसी बैठ के बातचीत करके करना चाहिए। इसमें मेरे को कुछ आइडिया नहीं, मैं जम्बूरी को भी नहीं समझता, न कभी गया हूँ न कभी रहा हूँ, इसलिए इस बारे में ज़्यादा कुछ कह पाना संभव नहीं है। ये थे बीएड डीएलएड वाले और कर्मचारी अंश का रसोइये वहां पर तूता धरना स्थल पर काफी लंबे समय से धरना स्थल पर बैठे हैं। क्या कहेंगे? मेरे पास आए थे, मैं उनके काम करने में सरकार के साथ बातचीत कर रहा हूँ और निश्चित ही उनका काम होगा, समय आने पर हो जाएगा। कोर्ट से उनको जीत गए हैं कह रहे हैं, कोर्ट ने निर्देशित किया सरकार को। वो भी मेरे पास है, आदेश है, सब देख लिया हूँ, परंतु प्रोसीजर वाइज चल रहा है काम उनका हो जाएगा। आदमी को हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने केवल बीएड डीएड किए हैं, फिर परीक्षा होगी, छटनी होगा, सब हो जाएगा उनका। हमारे पास पद रिक्त हैं, जरूर उनकी एडजस्टमेंट होगा। अभी किसी विधायक ने जेल चला गया, क्यों गया? तो जो जैसे करेगा वैसे भरेगा। हमारे छत्तीसगढ़ के जेल में जितने कांग्रेस हैं और जितने कांग्रेस समिति अधिकारी हैं और कहीं हैं नहीं है, तो यही लोग क्यों जा रहे हैं कांग्रेसी लोग, बाकी लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि उतना दुष्कृत्य कर रहे हैं। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि भारत की आज़ादी 1947 में हुई है, लेकिन अभी भी ये गुलामी की मानसिकता से जी रहे हैं। इनकी नेता सोनिया गांधी कहाँ की है? विदेश की है। इनका जो प्रतिपक्ष नेता लोकसभा का है, कहाँ का है? कहाँ पैदा हुआ? इटली में पैदा हुआ। तो इनकी मानसिकता अभी भी गुलामी का है और गुलामी से उबर नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेसी खत्म हो जाए और हम भारत का मातृभूमि का रक्षा करें, भारत को विश्वगुरु बनाए, यही चाहते हैं। ये थे पुरंदर मिश्रा जी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 72। मैं हूँ हरिबंधु नायक। नमस्कार।